तो वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस काम साथ में? में किस लाइन पे चलाएंगे, किस किस रूट पे आप ज्यादातर चलेंगे? कोई परेशान होता है वो भेज देता है, जो खुश है तो अच्छी इनकम उससे आप निकाल सकते हो भाई। मतलब पासिंग तो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है अब। इसमें 2025 में कुछ क्या नया आया है? 1.5 लाख के समथिंग बन रहा है। जी 5 लाख की दोनों तीनों गाड़ी फ्री है। हाँ, वो मैंने ही फ्री करनी 2-3। स्लीपर केबिन और नॉर्मल केबिन में कुछ रेट में फर्क लगा? ये क्या रखा है? टाटा मोटर्स लिखा हुआ है इस पे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। तो भाई के घर आ गया नया 1816 2025 मॉडल है। इसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं भाई, बता रहे हैं एकदम नया, मतलब 8-10 दिन पुराना ट्रक है, ट्रिप भी लगा रहे हैं वो। तो इसकी बात करेंगे आज। ये है टाटा LPT 1816 और भाई ने लिया है इसको स्लीपर कैबिन में। स्पेसिफिकेशन थोड़ी बहुत बता ही देता हूँ मैं। इसमें वो 3.3 लीटर वाला इंजन आता है, 3300 सीसी वाला, 3300 सीसी का इसमें इंजन है, 160 HP 160 HP की पावर आती है, 450 Nm 450 Nm का इसमें टॉर्क आता है, 17,750 kg 17,750 kg पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट आता है। ऑफिशियल आप देखेंगे तो 12.2 टन 12.2 टन पे लोड आता है ऑफिशियली आप देखेंगे। बाकी शायद इसकी जो बॉडी होती है 17 फीट 19 फीट 20 फीट 22 फीट 24 फीट तक, और 17 फीट से लेके 24 फीट तक की बॉडी आती है। ज़्यादातर लोग 22 फीट इसमें लेते ही हैं। बाकी इसमें चेसी भी आता है, अगर चेसी लेना चाहे तो चेसिस भी ले सकते हैं, पूरी कंप्लीट बॉडी भी लेते हैं। अब भाई हमको ये बता रहे थे कि अगर आप चेसिस इसमें लेते हैं तो 2 से 3 लाख रुपए कम हो जाते हैं। अब वो उनसे पूछ के बताऊंगा क्या सिस्टम है क्या नहीं है उसमें। और बाकी इस तरीके की इसकी प्रोफाइल रहती है, बड़ा दमदार टाइप का लगता ही है टाटा का जो ट्रक है। बाकी देखिए इसमें एक ही बड़ा सारा प्रेशर टैंक दे दिया, बाकी सारे प्रेशर टैंक जो अलग अलग प्रेशर टैंक आते थे वो नहीं देना, तो अच्छी कनेक्टिविटी है। ये देखिए आप नीचे की तरफ देख सकते हैं मेन फ्रेम, ऊपर की तरफ आपको सब फ्रेम दिख रही होगी जो कि अलग कलर में पेंटेड है। दोनों अलग अलग कलर है, अंदर से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके का अलग कलर है। कबानी की सेटअप की बात करें तो नए में देखिए पूरा दिखा देता हूँ मैं, नया चेसी है, शायद कुछ चेंजेस करे होंगे इन्होंने। ये फिल्टर लगा हुआ है। आगे की तरफ आप देखेंगे तो ये देखिए पैराबोलिक कबानी ही लगी है इसमें आगे की तरफ, और पीछे की तरफ सेमी इलेक्ट्रिक कबानियाँ लगी हैं हेल्पर कबानियों के साथ आप देख सकते हैं क्लियरली। टायर इसमें दे रखे हैं ब्रिजस्टोन के टायर दे रखे हैं कंपनी से। टायर का साइज देखेंगे आप 295/90 R20 के इसमें टायर दे रखे हैं। यहीं पे इसमें स्पेयर व्हील लगा हुआ है। मॉडिफिकेशन के तौर पे भाई ने देखिए ये जो है अलग से लगवाया है, ये ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हैं अलग से, ये पूरा भाई ने देखिए ये अच्छा भी लग रहा है इस तरीके से कवर करके। ये ब्लैक कलर का अलग से लगा के रखा है भाई ने। पीछे से प्रोफाइल दिखा देता हूँ आपको, हल्का हल्का ब्लैक टच दिया है भाई ने स्मोक जैसा, ये भी पीछे अलग से लगा हुआ है। स्टॉपर भाई ने यहाँ पे लगा के रखे हैं, 1 और 2 स्टॉपर आप देख सकते हैं। इस तरफ से प्रोफाइल देखेंगे इसमें 160 या 170 लीटर का डीजल टैंक आता है जो लगा हुआ है, और ये 25 लीटर का इसमें एड ब्लू टैंक होता है। और बाकी अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है, तो इस तरीके की प्रोफाइल है। बार बार मैं आपको दिखाता ही रहता हूँ। अब अंदर चलते हैं, भाई से बातचीत करते हैं। बाकी हल्का सा ये हाइटेड रहता है, तो आराम से वैसे चढ़ सकते हैं आप। और पूरा कंपनी केबिन में भाई ने इसको रखा हुआ है। देखो कितना बेहतरीन इसमें स्पेस होता है। अगर इसको नहीं भी बनाए तो भी बेहतरीन मामला होता है। AC वाला है बिना AC वाला है? बिना AC वाला है। वसीम भाई हमारे साथ है। वसीम भाई बहुत बहुत स्वागत आपका और मुबारक हो आपको नए ट्रक की। और ये इस तरीके का देखिए पूरा डैशबोर्ड है, ये कंपनी से ही सिस्टम वगैरह दे के रखा है। देखो आप कितना लेग रूम वगैरह रहता है अगर AC पे अपन आराम से इसमें बैठ जाए तो। और पीछे बस थोड़ा सा एक इंसान घुटन सा लगेगा, है ना, थोड़ा कम स्पेस है पीछे। अगर कंपनी तो बनवाएंगे ही आप इसको, बन जाएगा पूरा बनेगा ये। हाँ ये हट जाएगा, ये भी हटा देंगे पूरा हटा के इसको पूरा। बाकी सीटें ये तो बहुत ज़बरदस्त होती है ये वाली सीट। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 रिवर्स मिला के 6 गियर है। यहीं पे इसका हैंड ब्रेक दे दिया है। स्टीयरिंग बड़ा खूबसूरत सा है, पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसमें 2025 में कुछ क्या नया आया है वसीम भाई? इसमें एवरेज पहले की गड़बड़ कर रही थी गाड़ी, हाँ एवरेज में सुधार आ गया। एवरेज में मतलब सुधार दिया इसको एवरेज में। और बाकी जो उनमें टायरों में आ रहा था टायरों में भी दे दिया सुधार। मैंने थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर दी है, वहाँ से वसीम भाई क्लियर दिख नहीं पा रहे थे, धूप का रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। तो टायरों में मतलब पहले टायर ज़्यादा खाती थी गाड़ी, दबाती थी, अब क्या दबा भी नहीं रही, हाँ। मार कम पड़ रही है। तो अभी कितने दिन हुए इसको? ज़्यादा 10-12 रोज हुई अभी, 10-12 रोज हुए हैं। आप बता रहे थे इसमें चेचिस जो आता है खाली अगर बॉडी नहीं लेते हैं कंपनी से तो उसमें 2-3 लाख का फर्क आ जाता है। हाँ 2-3 लाख रुपए का फर्क आया। लेकिन अपन बाहर से बनाएंगे तो फिर वो उतना ही पड़ जाएगा ना। हाँ बाहर से बनाएंगे तो 2.5 लाख रुपए उधर लग जाएंगे, है ना। लेकिन बाहर से बनेंगे, बाहर से थोड़ा सा अपने हिसाब से काम हो जाता है। अब ये कंपनी के हिसाब से काम करती है। अच्छा जी। ये वैसे कितने की पड़ी है आपको गाड़ी पूरी? ये पूरी अपन को पड़ी है 35 लाख की, फाइनेंस सब करके, पूरा ब्याज सब मिला के। एक शोरूम कितना पड़ा है इसका? एक शोरूम है इसका 24 लाख। 24 लाख। अगर रोड पे आते पड़ेगी तो 28-29 लाख की पड़ेगी, और फाइनेंस करा के 35 तक पहुंच गई आपको। हाँ, कहाँ से फाइनेंस किया आपने इसको? ये टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स से, उन्होंने तो वहीं से फाइनेंस कराया जी। अच्छा, गाड़ी भी वहीं से उठाई, फाइनेंस वहीं से कराया। गाड़ी कितने टाइम में दे दी आपको? 3, 4, 5, 7 रोज में दिया। पेपर वगैरह अभी
पेपर वगैरह भी आ गए, बीमा फीमा और थोड़ा बहुत जो ये रहा वो आजकल शाम तक डल जाएंगे। मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब पेपर भी उन्होंने टाइम टू टाइम दे दिए? आ रहे हैं, हाँ 10 से 15 दिन लगते हैं कागजों में। हाँ आ जाते हैं। कितना डाउन पेमेंट किया था आपने इसमें? इसमें करा था हमने 70,000। अच्छा 70,000 रुपये करे? मात्र 70,000 रुपये डाउन पेमेंट करा? पहले से आप मोटर मालिक हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, उससे पहले गाड़ी ही चलाते थे। गाड़ी चलाते थे? कितने टाइम से गाड़ी चलाते थे आप? 8-1 साल हो गए। 8-1 साल से गाड़ी चलाते थे। ये आपकी पहली गाड़ी है? पहली तो आप पहली गाड़ी में इतने कम डाउन पेमेंट पे आपको दे दी गाड़ी? लाइसेंस सब देखा उन्होंने कि अच्छा है इसलिए। अच्छा सिविल वगैरह अच्छी होगी आपकी? हाँ, मतलब लोन लाइसेंस, अच्छा हो गया आधार था। कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, इन चीजों पे आपको गाड़ी दे दी गई है? जी, जी। 70,000 डाउन पेमेंट पे? हाँ रिकॉर्ड देख के दे दी। रिकॉर्ड देख के दे दी गई। तो फिर इसकी किस्त कितनी बनती है? इसकी बनी है 57,170 रुपए, 59 किस्तें हैं। अच्छा 59 किस्तें हैं। तो अभी आप डायरेक्ट लेके आए हैं, एक ट्रिप मारी भी इससे आपने? नहीं लेके आए अभी, तो ये क्या कागज आ रहे हैं, आज भर जाएगी। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? यहीं सोरोन के पास के हैं। सिर्फ भोपाल से मतलब 100-200 किलोमीटर के एरिया में रहने 100 वाले? किलोमीटर के दायरे में। अच्छा तो अभी आप यहाँ भोपाल में क्या कर रहे हैं इस गाड़ी से? ये गाड़ी लेके आए थे, अब लसन भरेंगे। हाँ। वो कागज आ रहा है, नंबर लिखवा के भर के निकल जाएंगे। अच्छा कागज यहीं आ रहे हैं आपके? हाँ, मतलब खुद कागज दे- डल जाएंगे, ऑनलाइन निकाल लेंगे। अच्छा तो अभी आपने मतलब एवरेज वगैरह बिल्कुल नापा नहीं है इसका? एवरेज नापा ना मैंने, अभी 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 100-150। हाँ तो एवरेज अच्छे निकाल लेगी माइलेज। नई गाड़ी में कितना निकाल के दे रही है अभी? एकदम बिल्कुल नहीं नहीं। में ये मान लो 8 से 9 के अंदर अंदर निकाल लेगी खाली गाड़ी। तो फिर भरी गाड़ी में 6+ तो आएगा ही आएगा? हाँ जो है कि 5, 5.5, 6 प्लस के अंदर अंदर रहेगा। जैसे आप ड्राइविंग करते हैं तो ट्रक तो आपने सारे चलाए होंगे ड्राइविंग करके आप इस चलाया लाइन मैंने, में? 30-19, आइशर, टाटा, लीलैंड सब चला रखा। तो ये सब इतनी गाड़ी आपने चला ली, फिर आपने खरीदी यही क्यों? मतलब ये टाटा की जो LPT आती है? वो तो दिमाग पर जम गया था, ये खरीद ली। नहीं ली, ये अच्छी लगी, हमने इसलिए ले ली। अच्छा ये अच्छी है? किसी की राय से ली थी आपने, खुद से ही आप? नहीं, अपनी मर्जी से लिए, ना किसी से पूछा ना किसी से बात। अच्छा ये मतलब ये आपको पसंद थी इसलिए आपने ये वाली गाड़ी ले ली। अच्छा इस स्लीपर केबिन लेने की कोई खास वजह भाई? इसमें डे केबिन भी आता है ना? नहीं इसमें क्या है कि 2 लोग रहते हैं, आराम से रह लेते हैं। वो सिंगल हाँ। होता है, उसमें सोना उठने बैठने में दिक्कत आती है। अच्छा स्लीपर केबिन और नॉर्मल केबिन में कुछ रेट में फर्क लगा था? नहीं रेट में फर्क रहता है कितना फर्क है इसके रेट में? 1-1.5 लाख के अंदर में। तो 1-1.5 लाख का फर्क आ जाता है केबिन में? मतलब अगर अपन स्लीपर केबिन लेंगे तो ज्यादा का पड़ता है। वसीम भाई एक बात बताइए मुझे, जैसे इतने साल आपने ड्राइविंग वगैरह करी तो एकदम से फिर गाड़ी लेने का प्लान कैसे बन गया आपका? मतलब अरे ऐसे ही बन गया कि आप चला रहा है दूसरे की, कब तक चलाएंगे? अपने खुद की बना ले। अपन जो दूसरे के लिए मेहनत कर रहा है वो अपने लिए कर लेते हैं कामयाब। जैसे आप दूसरे के लिए मेहनत करते थे तो क्या पेमेंट आपको मिलता था? वही 20 से 25 हजार पड़ता था? हाँ 25। नहीं तो फिर आपने फिर एकदम से रिस्क उठा लिया ना आज के टाइम में, मतलब गाड़ी उठाना, मतलब समझ रहे हैं आप? पूरी लाइन है अपनी, 8-10 साल से चल रहा है तो सारी लाइन है, सब देखी है अपन ने, इसलिए उठा ली कि अपन कामयाब हो जाएंगे। तो क्या सोच के उठाया था किस लाइन पे चलाएंगे, किस किस रूट पे आप ज्यादातर चलेंगे? नहीं, पूरे रूट पे चले हैं, ऑल इंडिया चले हुए हैं अपन, पूरा रूट देखा आपने। अच्छा पूरे रूट पे ही चलेंगे आप? जी। थोड़ा इसका पेपर का आइडिया बता सकते हैं आपको क्या क्या मिला? जैसे परमिट कितने टाइम का मिला है आपको? 5 साल का दिया। 5 साल का आपको स्टेट परमिट दिया होगा और 1 साल का आपको बी- नेशनल परमिट दिया होगा, जी। ऑल इंडिया परमिट। जी। बीमा आया होगा इसका कितना? 60,000 का? जी हाँ। टैक्स इसमें कौन सा रहेगा? 6 महीने वाला है या साल भर वाला है ये टैक्स? साल भर वाला है इसमें। हर साल आपको टैक्स हाँ, भरना है? रिन्यू करना है। रिन्यू करना। कितना टैक्स लगेगा 1 साल का इसका? अब वो अब बीमे के ऊपर आया कितना टैक्स, बीमे के ऊपर आएगा। के ऊपर आता है। अच्छा तो अभी जैसे यहाँ पे आए हैं आप भोपाल, जी तो यहाँ से आप भरेंगे लसन। जी। लसन कहाँ के लिए? ये भरेंगे बेंगलोर के लिए। अच्छा बैंगलोर जाएंगे यहाँ से सीधा? तो बैंगलोर कितना किलोमीटर पड़ेगा भाई? यहाँ से 1600 किलोमीटर पड़ेगा। 1600 किलोमीटर पड़ेगा। बैंगलोर पहले भी आप जाते रहते होंगे, जाहिर सी बात है, तो आप लसन लेके इस गाड़ी से जा रहे जी हैं। परमानेंट। कितने टाइम में 1600 किलोमीटर जाएंगे आप? 36 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाए। 2 दिन का पीरियड मान ले अपन। हाँ 2-2.5 से 2-2.5 दिन में 2-2.5 दिन में। मतलब क्या रेट में लेके जा रहे हैं भाई लसन आप? इधर से जाती है 70, 75, 80 जैसा बन जाए भाड़ा। 75,000 में यहाँ से आप जाएंगे 2 दिन में वहाँ। फिर वहाँ से कहाँ की लाइन रहेगी आपकी? वहाँ से कच्चा माल भर लेंगे, भोपाल भर लो, बनारस भर लो, कहीं भी भर लो आप। ये आप लसन यहीं के ट्रांसपोर्टर से लेके जा रहे हैं? जी यहीं से ले जाते हैं। आमिर भाई भरवाते हैं सीहोर वाले। अच्छा सीहोर वाले आपके पहचान के भाई हाँ होंगे? जो तो हमारे मालिक है ना, पहले जलाते थे। अच्छा अच्छा, तो उनकी वो भी तो- आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस काम में? साथ में हाँ। हाँ, तो ये अच्छी बात है कि उनका सपोर्ट मिल गया। तो और मतलब उनके पास कितनी गाड़ियाँ थी जो चला रहे हैं? 2-3 गाड़ी है उनके कने। अच्छा 2-3 गाड़ी है, तो एक आपने भी ले ली तो वो उनका सपोर्ट भी मिल जाएगा हाँ, आपको? उनकी गाड़ी फ्री है, अपनी है अकेले। अच्छा उनकी दोनों तीनों गाड़ी फ्री है? हाँ वो मैंने ही फ्री करनी, 2-3 साल चलाई उनकी लगातार। अच्छा क्या बात है। तो मतलब यहाँ वहाँ से फिर आप कच्चे माल में क्या लेके आएंगे? जैसे आप उधर से अदरक चल लिया है, कटर चल लिया है, कुछ भी भर लो उधर से। उधर से नारियल पानी भर लो, अदरक कच्चे माल का ही काम ज्यादा हमारा। तो एक आइडिया बताइए ना, जैसे अगर भोपाल का कुछ लेके कच्चा माल आते हैं वहाँ से तो क्या रेट में लगता है? जैसे अदरक हुआ, अदरक का क्या लगता था आपको? अदरक का यही
तकरीबन 70, 75, 80 के अंदर अंदर है। ये भी अदरक का भी ये लगता था। और अगर उधर से नारियल लेके आते थे यहाँ पे तो उसका वो भी 70, 75 के 70, 75। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ से गए बैंगलोर से वापस आए, 1600 किलोमीटर जाना, 1600 किलोमीटर आना, 3200 किलोमीटर आपका हो गया भाई। 3200 हो गया। अब 75 भी राउंड फिगर आप ले लोगे तो ये 1.5 लाख के समथिंग बन रहा है जी। 5 लाख। 5 दिन की ट्रिप तो होती होगी? 8 दिन का होता है, 8 दिन मान लो। पूरी 8 दिन की ट्रिप पड़ जाएगी आपकी। तो कोई अंदाजा बता सकते हैं आप क्या इसमें खर्चा बैठता होगा भाई? 1,10,000 रुपए आना जाना, टोल, हाँ। डीजल वगैरह अपना सब हो जाता है। अच्छा, 35 से 40,000 रुपए ट्रिप छोड़ देती है। अच्छा। तो जैसे मान लीजिए 8 दिन जैसे आपने ट्रिप लगाई, पहले भी आप लगाती ही होंगे गाड़ियों से ट्रिप, हाँ। तो जैसे 8 दिन में लगा के जब आप वापस आते तो रिटर्न वापस ऐसे ही चले जाते थे क्या फिर? नहीं, तुरंत माल रहता तो तुरंत चले जाते, नहीं तो एक आध दिन बाद चले जाते, एक दिन छोड़। सेम रूट पे ही चलते हैं? सेम रूट पे हाँ? चलते हैं। जैसे आपने लहसन का बताया तो लहसन का भी टाइम चल रहा है अभी नया लेसन चालू हुआ है। नया लहसन चालू हुआ, कब तक चलेगा भाई ये तो चलेगा 4-5-6 महीने चलेगा, 4-1 महीने के तक। 4 महीने चले, जून जुलाई तक चलेगा ये। जी। तो आप परमानेंट लहसन पे ही चलेंगे इधर से? जी, लेसन परमानेंट जो है आपकी बैंगलोर की ही लाइन होती है? जी, बेंगलोर, चेन्नई इधर ही चलते, साउथ ही चलते परमानेंट, दूर ही चलते हैं। जी। अच्छा, एक बात तो बताइए, जैसे आप 8 साल से गाड़ी चला रहे हैं भाई, आपने मतलब भाइयों की भी आपकी गाड़ी चलाई है, जी। तो लॉन्ग रूट पे चलाने में ज्यादा फायदा होता है या लोकल में चलाने में, या जैसे 500 किलोमीटर के अंदर चला रहे हैं वहाँ ज्यादा फायदा है बाहर? फायदा तो अब जिसको जैसा लगे वो कर सकता है। अपन को क्या, अपन इधर चलते लंबे रूट पे तो लंबा ही अच्छा लगता है अपन को, लंबे रूट पे। तो उस टाइम आप गाड़ी चलाते तो ये भी सेम ट्रिप मारते होंगे आप इस टाइप की? हाँ, सेम। उस टाइम पे पैसे ज्यादा बचते थे, अब कम पैसे बचते हैं ट्रिप, क्योंकि गाड़ियाँ ज्यादा हो गई। अच्छा, तो उस टाइम ट्रिप में कितना बचता था आप चला उधर 70 बच जाते थे 8 दिन के अंदर अंदर। अच्छा। 35-40 हजार मुश्किल से बचते हैं। अच्छा, गाड़ियाँ बढ़ने की वजह से रेट पे थोड़ा सा एक असर आ गया आसिम भाई। जी जी। पहले कितनी ट्रिप आप मार दिया करते थे महीने में? 4 से 5 लग जाती थी, अब 2 से 3 लग रही। पहले 5 तक भी लग जाती थी, अभी 3 ट्रिप पे ही आ जाएंगे 3 आप। ट्रिप पे आ गई अब गाड़ी। अच्छा, तो 3 ट्रिप भी मारेंगे आप तो 40 1 20 तक का मामला पहुंचेगा आपका। जी। उसमें आपको किस्त देके किस्त दे के वो वगैरह टायरों के ये वो ही पड़ ले आए, तो उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। आप ये गाड़ी फ्री करने के एतबार से आप बस। लेके आए हैं कि हाँ। गाड़ी फ्री हो जाए। क्या है मेरा मानना ये भाई, जैसे गाड़ी फ्री करी ज्यादातर लोग क्या करते हैं उसको बेच देते हैं, आपने देखा होगा। अब वो जो कोई परेशान होता है वो भेज देता है, अब जो खुश है चलाता हाँ, है। क्योंकि गाड़ी अगर कंडीशन अच्छी हो तो उसको फ्री होके चलाना चाहिए ना भाई। जिसको लोया फल जाता है उसको तो कामयाब हो जाता है, और जिसको नहीं फलता। अच्छा, जैसे नई गाड़ी है तो आप टायर वायर भी आपको आइडिया होगा, तो ये टायर कब तक सर्विस देंगे आपको? ये 8 से 9 महीने चलते हैं कच्चे माल पे? जी, 8। ज्यादा गाड़ी चलेगी तो, वरना जैसे 8 साल भर तो निकाल देते होंगे आपके टायर। हाँ, जैसे एक नॉर्मल माल पे चलाओगे तो साल भर निकल जाती है। अच्छा, अभी जैसे सारा वेट हुआ होगा तो गाड़ी का कितना वजन आ रहा है टोटल अभी भाई? इसमें आ रहा है अभी 58 के समथिंग आ रहा था। 58? मतलब खाली गाड़ी का वजन बोल रहे हैं? जी 5 टन 800 किलो के लगभग, जी जी। है ना? और पूरा वजन कितना आ रहा है भाई माल पूरा के? है 18,250। अच्छा, 18,250 पूरा आ रहा है। जी। वो माल की पासिंग कितनी आ रही है? इसमें बढ़ोतरी हो गई, 13.5 टन की हो गई। ये पहले 12-13 पे हो रही थी, अब आधा टन बढ़ गया इसका। आधा टन बढ़ गया? मतलब पासिंग तो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है अब। ये कितने फीट में लिया आपने? ये 22 फीट में। 22 फीट में? ज्यादातर लोग 22 फीट ही इसको लेते हैं। जी 22। अच्छा, ये आपने जो रास्ता त्रिपाल पीछे लगा रखा है, जी। कितना खर्चा बैठा था इसमें? गाड़ी लाने के बाद जैसे जो 70,000 रुपए आपने दिए थे, उसके अलावा क्या खर्चा लगा आपका इसमें? उसके बाद 60-70 हजार रुपए एक्स्ट्रा का काम हुआ इस तरह आपका? का काम हुआ। अच्छा, उसमें रास्ता त्रिपाल भी आ गया आपका? रस्सा तिरपाल भी आ गया और साइड का काम भी हो गया। अच्छा, ये रास्ता त्रिपाल में खाली कितना पैसा लगा होगा वसीम भाई? खाली जो रस्सा तिरपाल में ये मान लो अपना तकरीबन 5 से 7-8 हजार रुपए के अंदर अंदर है। 5 से 7-8 हजार रुपए के अंदर। ये क्या रखा है? टाटा मोटर्स लिखा हुआ है इस पे? ये इसमें बिल पाना। अच्छा, ये मतलब ये पूरी किट दी है इन्होंने साथ में हाँ, ये इस तरीके से। ये देखो पूरी पाना, कनेक्टिविटी है, इस तरीके की कनेक्टिविटी है। वसीम भाई साउंड सुन सकते एक बार इसका? हाँ, साउंड। देखो, ये चाबी देते हैं शायद, ये तो इग्निशन की चाबी है, और ये ब्लू कलर की एड ब्लू की, और ये जो है डीजल की। तो इसको अगर अपन ऐसे लगाते हैं, न्यूट्रल है अभी, है ना भाई? जी जी। बिल्कुल कार की तरह स्टार्ट हुई है भाई। आपको अगर साउंड फील हो रहा तो बिल्कुल नॉमिनल था, जरा सा साउंड आ रहा, साउंड आ ही नहीं रहा है एक हिसाब से बिल्कुल भी। ये देखो आप, बेहतरीन, नो वाइब्रेशन, कुछ भी नहीं, बहुत ज़बरदस्त यार। ये देखिए इस तरीके की इसकी MID है, और ये 1943 आ रहा है भाई ये। पूना से आई है चल के गाड़ी। अच्छा, पूना से चल के आई होगी, इसलिए ये इतनी चली हुई भी दिखा रही है। भाई ने बिल्कुल कम ही चलाया है, और अभी माइलेज शायद दिखा भी रहा है 5.8 का। अच्छा है भाई, लगभग 6 के आसपास एवरेज पहुंच जाएगा। इसको बंद कर देते पहले अपन। तो लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे अब हमने जो देखा है टाटा में ज़्यादातर माइलेज की तारीफ ही सुनी है मैंने। हाँ, अभी
है ना। जैसे आप तो फिर भी 5.8 का यहाँ पे दिखा रहा है, 5.8 का आप बता भी रहे हैं, एक्चुअल बता रहे हैं। मैंने मतलब ये लोग बोलते हैं 6+ भी देती है गाड़ी ये, चलाने के ऊपर रहता है वो, चलाने को। जैसे इसमें स्पीड तो दे रखी है अपनी 120 140 तक, लेकिन 80 तक जाती होगी ये। तो 80 पे थोड़ा माइलेज डाउन होता होगा, इसको 60 से 70 के बीच में अगर अपन चलाएंगे तो वहाँ पे जो है इसका माइलेज 6+ या 6 तक आ जाएगा। ये गाड़ी लोड पे माइलेज दे देती है। आपको चलाने में फील हुआ ऐसा बिल्कुल, मतलब कि इसमें नहीं बदलाव हो गया थोड़ा सा। चलिए वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। भाई की क्या अभी फर्स्ट ट्रिप भी शुरू नहीं हुई है, फिर भी भाई ने एक आइडिया अंदाज़ा बहुत अच्छे से बताया कि इसी ट्रिप पे इसी रूट पे आप जो है ज़्यादातर इस गाड़ी को चलाएंगे। वसीम भाई फिर भी जैसे इंसान गाड़ी लेता है 5 साल के लिए जी, तो 5 साल में ये है कि घर तो चलाना ही है, अपना खर्चा भी चलाना ही है। जैसे कोई ड्राइवर भी इंसान रखता है तो 25-30 हज़ार ड्राइवर भी निकालता है अपना, तो गाड़ी से एक इतना अमाउंट इंसान एक्सपेक्ट कर सकता है कि 50 तक सेव करके चले। नहीं, इंसान सही होगा तो कर लेगा, और इंसान ऐसा ही हुआ तो कुछ नहीं कर पाएगा। इंसान होना चाहिए। 50 तक सेविंग अपन कर सकते हैं इससे। हाँ कर सकते हैं, अपन खुद के मालिक हैं और खुद ड्राइवर हैं तो कर सकते हैं। तो भाई ये था हमारा भाई के साथ पूरा वीडियो। नई गाड़ी है बिल्कुल, अपन तो उम्मीद ये करते हैं कि आप सक्सेस हो और आगे जाएं। देखिए काम ट्रक धंधे में एक ही चीज़ ये है भाई कि मैंने जो आपसे बोला ना कि 50 एक निकाल के इंसान सोच सकता है कि मैं 50-60 हज़ार निकालूंगा, लेकिन उसमें ये चीज़ भी आप दिमाग में रखना कि कब टायर फूट जाए। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी के साथ ज़्यादातर होता नहीं है, कंडीशन रहती है तब होती है, तो वो चीज़ भी सब मेंटेनेंस में लाके चलती है। तो एक एक्चुअल जो चीज़ रहती है, आपका खर्चा पानी चलेगा, आपकी सारी चीज़ें चलेगी, लेकिन एक बार आपने गाड़ी फ्री कर ली मेहनत करके लाइनें मिला के, तो फिर आपका 1 लाख रुपये महीने कहीं नहीं गया गाड़ी फ्री करने के बाद। फ्री होने के बाद कहीं नहीं गया। और गाड़ी अगर मेंटेन करके सिंगल हैंड अच्छे से चले तो गाड़ी की कंडीशन ऐसी रहती है कि गाड़ी फ्री करने के बाद भी आप 3-4 साल आराम से और उसको चला सकते हो, तो अच्छी इनकम उससे आप निकाल सकते हो भाई। तो भाई ये था हमारा भाई के साथ छोटा मोटा वीडियो। होप करता हूँ इस वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपको भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस अमेजिंग वीडियो आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।